वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष पॉली में आपका स्वागत है। आज हम पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच की थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें आज देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और मशीन तथा यंत्र विन्यास में अंतर बताइए। ये दो क्वेश्चन है तो हमने दोनों को एक ही साथ लिख दिया है। अलग अलग क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कैम यंत्र विन्यास में 3 अवयव व उपयोग बताइए। जो कैम यंत्र विन्यास में 3 अवयव होते हैं उनके बारे में एवं उनका उपयोग बताना है। पहला अवयव हमारा कैम, दूसरा फॉलोअर और तीसरा फिक्स्ड होता है, जहाँ पर ये स्प्रिंग जिससे ये बंधे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 4 बार मैकेनिज्म व द्रुत वापसी यंत्र विन्यास को समझाइए। 4 क्षण यंत्र विन्यास व द्रुत वापसी यंत्र विन्यास को समझाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ग्रेसॉफ नियम कसौटी और कुर्टज़वेग कसौटी को बताइए। जो ग्रेसॉफ नियम कसौटी और कुर्टज़वेग कसौटी को बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सिंपल मैकेनिज्म के वेग त्वरण आरेख को समझाइए। जो सरल विन्यास के वेग व त्वरण आरेख को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। डी एल्बर्ट के सिद्धांत को समझाइए। प्रिंसिपल ऑफ डी एल्बर्ट के सिद्धांत को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। इसे घुमाव घूर्ण आरेख हिंदी में कहते हैं और इसे क्रैंक प्रयास आरेख भी कहते हैं। सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए घुमाव घूर्ण आरेख को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। फ्लाई व्हील के सिद्धांत व इसके मशीनों में प्रयोग करने के कारण को स्पष्ट कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लाई व्हील एंड इसके मशीनों में यूजेस का कारण, क्यों यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जायरोस्कोप क्रिया व इसके विभिन्न पदों को समझाइए। जो जायरोस्कोप क्रिया होती है और इसके विभिन्न पद, उनको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। गियरों का वर्गीकरण उनकी अक्षों के आधार पर कीजिए। जैसे समांतर अक्ष वाले गियर स्पर गियर हो गए, हेलिकल गियर, और परस्पर ना काटने वाली अक्षों के आधार पर बेवल गियर। इनका अक्षों के आधार पर वर्गीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर, गियर का नामकरण। जैसे गियर के नामकरण में गियर का जो हायर पॉइंट होता है उसे अडेंडम कहते हैं और लोअर पॉइंट होता है टीथ का, उसे डिडेंडम कहते हैं। और पिच ब्रेथ, तो गियर का नामकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वी वेल्ड के बेगा अनुपात पर स्लिप का क्या इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ पुली को आपको समझाना है। जैसे स्प्लिट पुली हो गई, सॉलिड पुली हो गई, जॉकी पुली, लूज एंड फास्ट पुली, इनका विवरण करना है आपको। जो टाइप्स ऑफ पुली होती हैं, टाइप्स ऑफ पुली में। और बी बेल्ट के बेगा अनुपात पर जो स्लिप का इफेक्ट था उसे बताना था। इसका एक व्यंजक प्राप्त होगा बी बेल्ट के बेगा अनुपात का। और टाइप्स ऑफ पुली हो ही गई हैं। और अगला तो हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोअर। कैम और फॉलोअर के प्रकार को बताना है और उनकी विथ डेफिनेशन, परिभाषा सहित बतानी है। जो हमारे कैम और फॉलोअर हैं उनकी परिभाषा और प्रकारों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ कैम एंड फॉलोअर। जैसे अभी गियर की बताई थी टर्मिनोलॉजी, ऐसे ही कैम एंड फॉलोअर का नामकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति के लिए कैम के वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डायग्राम को समझाना है। वेग, विस्थापन, वेग त्वरण आरेख को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। पर्पस ऑफ कैम फॉलोअर मैकेनिज्म। जो पर्पस ऑफ कैम फॉलोअर मैकेनिज्म यूजिंग, जो कैम फॉलोअर मैकेनिज्म है वो किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग एंड डिफाइन अनबैलेंसिंग। संतुलन का
महत्व बताइए और असंतुलन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पश्चाग्र मशीनों में असंतुलन को समझाइए। रेसिप्रोकेटिंग मशीन में अनबैलेंसिंग को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। लैनचेस्टर बैलेंसिंग टेक्निक का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 बात करते हैं। स्थैतिक व गतिक संतुलन को समझाइए। जो हमारे स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग होती है उसको समझाना है, स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंसिंग को। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कंपन का वर्गीकरण व उनको परिभाषित कीजिए, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन और डिफाइन। हम इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वाइब्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन यानी कि मुक्त अनुदैर्घ्य कंपनों की एनर्जी एंड रैले मेथड को समझाइए। ऊर्जा व रैले विधि को। ऊर्जा विधि में आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और उससे मुक्त अनुदैर्घ्य कंपन के लिए एक आवर्तकाल और उसकी आवृत्ति फाइंड कर ली जाती है। और रैले विधि में जो आपकी है, रैले विधि में काइनेटिक एनर्जी है जो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो कंपन शोषक पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 टॉर्जनल वाइब्रेशन को समझाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।